दोस्तों, गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर वैसे तो अपने आप में बहुत भौकाली है, मगर इसके साथ ही यह शहर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बाबा आनंदेश्वर वास करते हैं। जी हाँ, यह सुप्रसिद्ध प्राचीन महादेव मंदिर अपने आप में महाभारत काल का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ हर महाशिवरात्रि सावन सोमवार के मौके पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं और चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए सिर्फ कानपुर के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम आपको इस महामंदिर के महात्म्य के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या खास है इस मंदिर में और क्यों इसकी इतनी मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी खोज एक गाय ने की थी। मंदिर के महंत तो बताते हैं कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने इस मंदिर में प्राचीन समय में यहाँ पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास उस समय के एक राजा की कई गायें चरने के लिए आती थी और उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो कि उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वो वहां से चलने लगती थी तो वह अपना सारा दूध उस टीले पर ही निकाल देती थी। जिसके बाद एक दिन जब राजा को इस विषय में पता चला कि उसकी गाय अब दूध नहीं देती है और वो पता नहीं कहाँ अपना दूध निकाल कर आती है या कोई उसका दूध निकाल लेता है, इस विषय के बारे में जानकर राजा कई दिनों तक अपनी गाय पर नजर रखने लगा और एक दिन उसे मालूम चला कि उसकी गाय रोजाना जिस टीले पर जाकर बैठती है वो अपना सारा दूध वहीं निकाल कर चली आती है। इसके बाद राजा को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी गाय को खुद ब खुद दूध बहा देने के रहस्य को जानने के लिए उस टीले की खुदाई करवाई और कहते हैं कि 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक विशाल शिवलिंग निकला। जी हाँ, भोलेनाथ के इस शिवलिंग को देखकर राजा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन पाकर राजा ने उस शिवलिंग की स्थापना वहीं करवाई और उसका रुद्राभिषेक भी करवाया। हैरानी की बात तो यह थी कि उस जगह पर शिवलिंग मिलने के बाद उस गाय ने भी वहां अपना दूध निकालना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो गाय इसी बात की तरफ इशारा कर रही हो कि यहाँ भोलेनाथ विराजमान है। दोस्तों, ऐसे में उस गाय के नाम पर ही यहाँ मिले भोलेनाथ का नाम आनंदेश्वर रखा गया। खैर, बदलते वक्त के साथ इस जगह का निर्माण होता चला गया और बाबा आनंदेश्वर का यह मंदिर जो उस समय में एक छोटा सा था, आज वो भव्य मंदिर है और जिसे और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए बाबा के भक्त अपना योगदान देते रहते हैं। इस मंदिर को भक्त छोटे काशी के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर स्वयं निवास करते हैं। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के दुख सिर्फ बाबा आनंदेश्वर के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मान्यता तो यह भी है कि यहाँ पर महाभारत काल के कर्ण ने भी पूजा की थी और सिर्फ कर्ण को ही पता था कि यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है। कर्ण गंगा में स्नान करने के बाद गुपचुप तरीके से पूजा करते थे और इसके बाद अदृश्य हो जाते थे, लेकिन कर्ण को पूजा करते हुए यहाँ पर एक गाय ने देखा था जिसका नाम था आनंदी। तो दोस्तों, अब आप बताएं कि आप कब जा रहे हैं बाबा आनंदेश्वर के दर्शन के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ यदि आप कभी भी कानपुर जाएं तो बाबा का आशीर्वाद लेना न भूलें। साथ ही अगर अब तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। हर हर महादेव। उमापति शंकर शिव शंभो।